हेलो स्टूडेंट्स, आनंद ट्यूटोरियल की तरफ से एक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें और लाइव क्लासेस में हमारे साथ जुड़ें। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था, यानी कि बी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग टी लिम्फोसाइट से मिलने वाली इम्यूनिटी को कवर करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम बात कर रहे हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। टी लिम्फोसाइट्स हमें जो इम्यूनिटी देता है वो है CMIS, यानी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये कैसा इम्यून सिस्टम है, सेल मीडिएटेड है, यानी कि इसमें कुछ सेल्स होंगे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि ये सेल मीडिएटेड है तो सेल्स की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलेगा। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो होते क्या, ये बेसिकली 4 तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और यही 4 तरह का जो सेल्स है वो हमें इम्यूनिटी देता है। कौन कौन से ये 4 तरह के सेल हैं? तो ये हैं हेल्पर टी सेल्स, दूसरा है किलर टी सेल्स, तीसरा है सप्रेसर टी सेल्स, और चौथा है मेमोरी टी सेल्स। अब ये जो 4 तरह के टी सेल्स हैं वो बेसिकली हैं टी लिम्फोसाइट्स ही। बस यही टी लिम्फोसाइट्स इन 4 अलग अलग तरह के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गए। तो देखते हैं ये चार अलग अलग तरह के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो किस तरह से हमें इम्यूनिटी देते हैं। देखिए पहला है हेल्पर टी सेल्स। अब नाम से पता लग रहा है कि ये जो हेल्पर टी सेल्स है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी कि डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं दिलवाएगा, ये इम्यूनिटी दिलवाने में हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये 2 काम करता है। पहला, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। यानी वैसे भी हम जानते हैं जो बी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं। तो ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करता है और दूसरा किलर सेल को स्टिमुलेट करता है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि बी सेल्स से ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलेगा। किलर टी सेल किस तरह से काम करेगा वो अभी जब हम किलर टी सेल्स पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। देखिए बी सेल्स और किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करने से 2 काम होगा। एक तो ये बी और किलर टी सेल्स स्टिमुलेट होंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, अपना अपना फंक्शन करना शुरू कर देंगे। दूसरा काम क्या होगा, इन बी सेल्स और किलर टी सेल्स में नंबर बढ़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये अपने ही जैसे और तरह के सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं जब एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो उन्हें क्लोन कहा जाता है। मतलब अगर एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स हैं तो वो आपस में क्या है, क्लोन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हेल्पर टी सेल है वो बी सेल्स के नंबर को बढ़वाता है, किलर टी सेल्स के नंबर को बढ़वाता है, यानी कि ये हेल्पर टी सेल बी सेल्स और किलर टी सेल्स के क्लोन बनवाता है। और इस प्रोसेस को कही जाती है क्लोनल सिलेक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हेल्पर टी सेल है वो क्लोनल सिलेक्शन करवा के बी सेल्स और किलर टी सेल्स के नंबर को बढ़ाता है, इस वजह से हमें इम्यूनिटी देता है। एक काम और करता है, ये लिम्फोकाइंस का प्रोडक्शन करता है। लिम्फोकाइंस बेसिकली क्या है, वो केमिकल्स हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। लिम्फोसाइट्स को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या होगा, अगर पूरे ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फोसाइट्स सर्कुलेट हो रहा होगा तो वो एक जगह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लिम्फोकाइंस की वजह से।
दूसरा जो है वो अपना है किलर टी सेल्स। अभी जो किलर टी सेल्स है, जो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये क्या करेगा, ये किल करेगा। किसको किल करेगा? पैथोजेंस को किल करेगा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। किलर टी सेल्स का बेसिकली काम किल करना है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये करता क्या है? ये फैगोसाइटोसिस करता है, जिस वजह से ये हमारे पैथोजेंस को बॉडी से किल कर देता है। ठीक है, तो किलर टी सेल्स का काम क्या है? बेसिकली फैगोसाइटोसिस करना है। तीसरा है सप्रेसर टी सेल्स। अब सप्रेसर टी सेल्स सप्रेस करेगा, तो ये किसको सप्रेस करेगा? ये हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स को सप्रेस करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं और किलर टी सेल्स हैं, ये तो हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो फिर ये सप्रेसर सेल्स इनको सप्रेस क्यों कर रहे हैं? इनके एक्टिविटी को रोक क्यों रहे हैं? इनके एक्टिविटी को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो किलर टी सेल हैं उनका काम बेसिकली क्या है? फैगोसाइटोसिस है, यानी कि सेल्स को खाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे अपने खुद के सेल्स को खाना शुरू कर दे। और हम जानते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वही होते हैं जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दे। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सप्रेसर टी सेल काम करना बंद कर देता है। जब सप्रेसर टी सेल काम करना बंद कर देगा तो हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये पैथोजन को मारने के बाद हमारे खुद के सेल्स को मारना शुरू कर देगा। इसीलिए सप्रेसर टी सेल का काम है कि जैसे ही हमारे बॉडी से सारे पैथोजन मर जाते हैं तो वो हेल्पर और किलर टी सेल्स को सप्रेस कर देते हैं कि अब फैगोसाइटोसिस कराना बंद कर दें। लास्ट है मेमोरी टी सेल्स। देखिए, मेमोरी टी सेल्स का काम है मेमोराइज करना, यानी कि कोई अगर पैथोजन पहले आया है तो वो जब दोबारा आएगा तो वो हमारे सेल्स को डैमेज देने की कोशिश करेगा। या हम कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के मतलब स्ट्रेंथ को कम करेगा। हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी टी सेल्स बेसिकली करते क्या हैं कि अगर सेम पैथोजन दोबारा आता है तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से उसके अगेंस्ट लड़ने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये मेमोरी टी सेल्स उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है कि ये वही पैथोजन है जो इसके पहले भी हमारे बॉडी पे अटैक कर चुका है। यानी कि हम जो कह रहे हैं ना कि हमें पहले से पता होगा कि इस पैथोजन की पैथोजेनिसिटी कितनी है, वो इसीलिए पता होगा क्योंकि जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो उस पैथोजन को पहले से रिकॉग्नाइज करके रखता है। तो ये जो 4 तरह के सेल्स हैं वही बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं, और ये 4 तरह के सेल्स और कुछ नहीं, टी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बी लिम्फोसाइट्स को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स को कवर कर लिया है, और हम लोगों ने ये जान लिया है कि हमारे बॉडी में जो 2 तरह की इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो बी और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही है। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में ये बी और टी लिम्फोसाइट्स किस तरह से बनते हैं हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स करता क्या है, लेकिन आखिर ये प्रोड्यूस कैसे होता है। और ये देखिए, वैसे तो ये हैं क्या, बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं तो एक तरह के लिम्फोसाइट्स ही, यानी कि हैं तो ये WBC, लेकिन ये लिम्फोसाइट्स अचानक बी और टी में किस तरह से डिफरेंशिएट हो गए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है, या अभी तक जितने भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं जो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।